स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा। सो प्लीज कंसिडर इट। तस्वीरें यादों का समूह होती हैं। हम उन्हें इसलिए लेते हैं ताकि बीते लम्हों को सजो सके। लेकिन सोचो, अगर तस्वीरें यादें ना होकर तुम्हारा काला भविष्य दिखाने लगे, वो भविष्य जो कि ठीक था, पर एक कैमरे की फोटो ऐसी जिसने तुम्हारे उस उज्जवल भविष्य को काला कर दिया और तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाती, कैसा पॉसिबल है? एक क्लिक के साथ तुम्हारी जिंदगी एक डरावने मोड़ की ओर मुड़ सकती है। ये कहानी है एक ऐसे ही कैमरे की जो सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता बल्कि तुम्हारी रूह तक को पकड़ लेता है। द फोर्थ फोटो। दिल्ली से दूर एक छोटा सा शहर जहां की गलियां पुरानी है और वहां का इतिहास उससे भी ज्यादा पुराना है। 26 साल की अंकिता को एक नामी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। नई जगह, नया शहर और जिंदगी की एक नई शुरुआत। वो एक पुराना कमरा किराए पर लेती है। तीसरी मंजिल, जंगल की खिड़कियां और लकड़ी की चटकती फर्श। कुछ डरावना नहीं था अब तक। कमरे को सजाने का इरादा किया उसने और अंकिता को पुरानी चीजों का बहुत शौक था। वो पुरानी चीजों को अपने घर में सजा कर रखती थी और वो चाहती थी कोई इस कमरे में भी उन चीजों को रखे। इसलिए वो अकेली निकल पड़ी उस शहर की तंग गलियों में बसे एक पुराने बाजार की ओर। बाजार में उसने काफी चीजें खरीदी और पहुंच गई एक छोटी सी धूल भरी दुकान में। वहां ऊपर टंगे बोर्ड से उसका नाम तक मिट चुका था। इतनी पुरानी थी वो दुकान। जैसे वो अंदर पहुंचती है, एक बूढ़ा आदमी, झुर्रियों से दबा चेहरा, सफेद आंखें और डरावनी मुस्कान, वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और अखबार पढ़ रहा था। अंकिता वहां जाकर 2-3 शोपीस पसंद करती है। पीतल की घंटी, लकड़ी की मूर्ति और भी 1-2 चीजें। सब कुछ ठीक था तब तक जब तक उसकी नजर नहीं गई उस पर एक पुराना सा कैमरा जो टेबल पर रखा हुआ था। देखने में ज्यादा पुराना लग नहीं रहा था। खैर, उस जगह पर बहुत सी सुंदर चीजें थी, पर ना जाने क्यों वो कैमरा अंकिता का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। अंकिता का दिल कर रहा था कि वो उस कैमरे से तस्वीर ले। ऐसा लग रहा था जैसे वो कैमरा उसे अपनी ओर मोहित कर रहा है। वो उस कैमरे के पास जाती है और उन बूढ़े अंकल से पूछती है, ये कैमरा काफी सुंदर लग रहा है। अंकल, कितना पुराना है ये? वो बूढ़ा दुकानदार अखबार हटाता है और उस कैमरे की ओर देखता है और बोलता है, ये तो बहुत पुराना है पर अभी भी चलता है। रील लगती है, खींच लो तस्वीर, याद बन जाती है। बहुत अच्छा कैमरा है। वो कैमरा पुराना था लेकिन चमक रहा था कुछ अलग। अंकिता को समझ नहीं आया क्यों, पर उसने उसे उठा लिया। अंकिता धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, सही है, मैं इसे भी लूंगी। दुकानदार थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसके कंधे पर रखा कोई बोझ उतर गया हो। अंकिता सामान लेकर उस दुकान से चली जाती है और उसके दुकान से जाते ही वो बूढ़ा शख्स अपनी कुर्सी से उठता है और गहरी सांस छोड़कर कहता है, चलो, जान छूटी इस शराब से, अब वापस ही मेरे पास ना आ जाए बस। अंकिता नहीं जानती थी कि वो सिर्फ एक
कैमरा नहीं लेकर जा रही है, वो एक कहानी लेकर जा रही है। कहानी जिस पर एक श्राप है, ऐसा श्राप जो अब अंकिता को चुन चुका है। कैमरा लेकर अंकिता दोपहर की हल्की धूप में बाजार से लौट रही थी। एबी लेक के पास एक कैफे था, वहां पर वो बैठ गई कॉफी पीने के लिए। कॉफी लेते हुए उसने शौक से पहली फोटो खींची, बस याद के लिए। फिर उसने 3-4 फोटो और वहां पर खींची, कहीं रास्ते में जाते हुए, कहीं उस लेक की, और आखिरी फोटो उसने नहीं खींची। जब वो अपने घर के सामने पहुंची तो उसने वहां पर एक अपनी आखिरी फोटो ली, चौथी फोटो। पास में ही फोटो डेवलपमेंट की दुकान थी, उसने जाकर वो रोल वहां पर दे दिया फोटो डेवलप होने के लिए, बस 4। खैर, घर पर गई, सामान सजा कर रखा और उस कैमरे को भी उसने वहां पर कहीं सजा कर रख दिया। शाम का खाना बनाती है, खाना खाती है। शाम को जाकर वो फोटो लेकर आती है। 4 फोटो एम्बुलेंस में बंद थी, वो उसे वहां पर नहीं देखती, घर पर लाती है, मेज पर रखती है और फिर वो आराम से सोफे पर बैठी। उसने सोचा अब फोटो देखने का टाइम है। उसने वो एम्बुलेंस खोला, पहली फोटो निकाली जो कि उसकी कॉफी पीते हुए की होनी चाहिए, पर वो फोटो अभी की थी। अंकिता वहीं सोफे पर बैठी हुई थी, हाथ में वही फोटो, और फोटो में वो खुद को उसी वक्त बैठी देख रही थी। ये हैरान करने वाली बात थी, उसने तो अभी कोई फोटो ली नहीं, कैमरा कहीं और रखा हुआ है और ये बिल्कुल अभी की फोटो। वो सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी की फोटो है, पर अभी तो मैंने कोई फोटो ली भी नहीं, और अगर ली होती तो इतनी जल्दी। उसने दूसरी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में भी वो वहां के लेक की फोटो होनी चाहिए, पर उस फोटो में था अंकिता फोन पर किसी से बात कर रही है और बुरी तरह से रो रही है। अंकिता को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तभी अगले पल उसका फोन बजा। अंकिता एकदम से डर गई। उसने वो फोटो देखी और डरते हुए अपने फोन के पास गई। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ना कोई बुरी खबर है, क्योंकि फोटो में तो दिख रहा है कि वो रो रही है, पर क्या वो फोटो। खैर, उसने फोन देखा, उसकी माँ का फोन आ रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और जैसे ही कान पर लगाया, उसकी माँ बोली, अंकिता, ब्रूनो नहीं रहा, बाहर गली में गया था, एक कार ने आकर उसे हिट कर दिया। ब्रूनो, उसका पालतू कुत्ता जो माँ बाप के पास था, पर अब नहीं रहा। वो वहीं रोने लगी, ठीक वैसे जैसे तस्वीर में थी। अब अंकिता को यकीन हो गया था, ये कैमरा कुछ दिखा नहीं रहा, ये सच बताता है भविष्य का, काला भविष्य, या कहीं भविष्य को काला बना देता है। तीसरी तस्वीर उसने निकाली। वो अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठी हुई है और उसके हाथों में एक चिट्ठी है। उसके चेहरे पर चिंता है और उसे इतना दिखाई दे रहा है कि उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ये देखकर अंकिता के हाथ से वो फोटो छूटी। वो रोने लगी और घुटे हुए स्वर में बोली, ये कैसे हो सकता है, कल तो मेरा पहला दिन है ड्यूटी का, और अगर ये बातें सच हुई तो। अंकिता ने देरी नहीं की, वो तुरंत उठी और दुकान की ओर भागी। अभी काफी देर हो गई थी, पूरा बाजार बंद हो चुका था, पर इस उम्मीद से कि शायद वो दुकान खुली हो, उस दुकान के सामने पहुंचती है। दुकान का शटर बंद था और सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। रात और भी ज्यादा काली होती जा रही थी। सर्द हवाएं अंकिता को छूकर गुजर रही थी कि तभी एक काहट होती है, आहट दाई तरफ से। स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होकर चल रही थी, कभी अंधेरा कभी उजाला। अंकिता उस दिशा की ओर देखती है। जब उजाला होता
तो उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता। अजीब सा आदमी, पीला शरीर, लंबा चेहरा और मुस्कुराहट। मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं थी। अंधेरा होते वो शख्स दिखाई न देता। जैसे ही लाइट चलती वो फिर से दिखाई देता। डर के मारे अंकिता की सांसें फूलने लगी। वो वहां से भागी और अपने कमरे में पहुंची। उसने अपने रूम का दरवाजा बंद किया। टेबल पर चौथी तस्वीर रखी हुई थी, उस लिफाफे के अंदर। पर अब अंकिता में हिम्मत नहीं थी उस फोटो को देखने की। वो उस फोटो को अपने पर्स में डालती है और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। वो सोना चाहती थी पर सो नहीं पा रही थी। एक तो चिंता और दूसरी वो रात। हर बार जैसे उसकी आंख बंद होती उसे वही चेहरा अपने सामने दिखाई देता। वही अजीब सी मुस्कान, वही परछाई और वही आहट। कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कि उसका नाम पुकार रहा हो बहुत पास से। कभी किचन में कोई बर्तन गिरता, तो कभी कोई दरवाजे पर नॉक करता। अंकिता की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। किसी तरह उसने अपनी रात गुजारी और ये रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात थी और शायद आखिरी भी। खैर, अगली सुबह अंकिता सीधे उसी दुकान पर जाती है। दुकान खुली हुई थी। वो सीधा अंदर पहुंची। उसने कैमरा उन अंकल के सामने रखा और गुस्से में कहा, अंकल ये कैसा कैमरा दिया आपने? इससे जो मैंने फोटो ली थी वो तो आई नहीं, बल्कि पता नहीं कौन सी फोटोज आ रही और वो सारी चीजें सच हो जा रही हैं। वो बूढ़ा शख्स कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार मेज पर रख वो खड़ा हुआ और शांत मन से बोला, फोटोज? तुमने फोटो खींची थी? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। अंकिता अभी भी गुस्से में थी। वह जवाब देती है, आपने तो कहा था ये फोटोज खींचता है, रील डलती है, तो मैंने खींची थी। वो बूढ़ा शख्स धीरे और रहस्यमय स्वर में कहता है, अरे हाँ, ये तो समस्या होगी थोड़ी। तुमने कितनी फोटो खींची थी? 4? देखो, ये एक श्रापित कैमरा है। इसे अब तुम तोड़ो, फेंको, जो मर्जी करो, ये तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और जो तुमने 4 फोटो ली है ना, वो चारों सच होंगी। और अगर इस शराब से तुम मुक्ति चाहती हो तो इसे तुम्हें किसी और को देना होगा, जैसे मैंने तुम्हें दिया। हालांकि मैंने तो तुम्हें बेचा, पर तुम किसी को ऐसे भी दे सकती हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम इसे फोटो नहीं खींचोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें वो तो दिखा ही होगा ना, वो लंबे चेहरे वाला आदमी जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। वो तुम्हें हमेशा दिखता रहेगा जैसे मुझे दिखता था। अब कल से मुझे नहीं दिख रहा। भाई, मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें इसे कैसे मुक्ति मिलेगी। अभी मत देना। जब तक वो चारों फोटो में जो चीजें दिखाई जा रही वो सच नहीं होंगी, तब तक तुम्हें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक बार चारों चीजें हो जाएं, फिर ये कैमरा किसी और को दे देना। ये शराब ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। इस शराब से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। वो बूढ़ा शख्स अपनी बात को खत्म करता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी और अंकिता के पास अब बस एक रास्ता था, चौथी तस्वीर। अंकिता जल्दी से अपने पर्स में हाथ मारती है, तस्वीर निकालती है। कांपते हाथों से उस तस्वीर को उस एम्बुलेंस से बाहर निकालती है और जैसे ही तस्वीर देखती है वो जोर जोर से रोने लग जाती है। अंकिता रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उस दुकान से भागी, सड़कों पर बदहवास, जैसे मौत उसके पीछे आ रही हो। अंकिता भागती जा रही थी कि तभी अगले पल एक ट्रक ने उसे जोर से टक्कर मारी और अंकिता सड़क पर गिर गई। चारों तरफ चिल्लाहट मच गई, अफरा तफरी। लोग उसके पास भाग कर आने लगे, पर अंकिता का खून उस सड़क को भिगो रहा था। उसके हाथ में तस्वीर थी जो छूट चुकी थी और खून में भीग रही थी। तस्वीर में वही दृश्य था
जो अभी हुआ था। अंकिता रोड पर पड़ी हुई है और खून सड़क को भिगो रहा है। आसपास लोग खड़े हैं, पर जब किसी ने उस तस्वीर को उठाया तो उसे दिखाई दिया कि वो कॉफी पी रही थी। उसके दूसरे हाथ में एक कैमरा था। वो कैमरा अब तक गायब हो चुका था, शायद अगली कहानी की तलाश में, शायद अगली तस्वीर के लिए। अगली सुबह वो बूढ़ा दुकानदार धीरे धीरे अपनी दुकान का शटर खोलता है, अंदर आता है, लाइट जलाता है और कुर्सी पर बैठने वाला होता है कि तभी उसकी नजर दुकान के कोने में पड़ी, उस चीज पर। अरे यार, ये आफत फिर से मेरे गले पड़ गई। वो धीरे धीरे वहां गया। कैमरा वहीं पर रखा हुआ था जहां से अंकिता ने उसे उठाया था। उस बूढ़े दुकानदार के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई और वो बोला, हंस रहा देखकर, हंसता रहे जैसे इतने सालों से हंस रहा। अब किसी और को बेचना होगा, पता नहीं कब इससे जान छूटेगी और तुझसे। वो थक चुका था, जानता था अब क्या करना है। बूढ़ा दुकानदार पलटता है, पर पलटकर एक बार फिर से कैमरे की तरफ देखता है, पर इस पर उसकी नजरें कैमरे पर नहीं, उसके पास खड़े एक शख्स पर थी। वही शख्स, पीला पड़ा शरीर, लंबा चेहरा और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो कैमरे की तरफ झुका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, किसी और खून चाहिए। दुकानदार वापस से जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है, जैसे किसी नए ग्राहक की तलाश में हो, ऐसा ग्राहक जो इसे लेकर जाएगा। पर इस बार उस दुकानदार ने सोच लिया था कि वो उस ग्राहक को ये जरूर बताएगा कि इस कैमरे से तस्वीरें मत निकालना। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इस शो को रेटिंग दें, अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आईडी है कहानीकार। खैर, मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।